हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले डीजी मूवी प्लेक्स के 61-62 मेरा बाप तेरी मौसी के फर्स्ट पार्ट को। इस वेब सीरीज की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक घर में एक कपल रहते हैं और उनके साथ उस लड़के के पिताजी भी रहते हैं जिनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। लड़के के बाबूजी जरा रंगीन किस्म के इंसान है और उन्हें उस टाइप की मैगजीन पढ़ना काफी पसंद है। रात में जब बाबूजी मैगजीन पढ़ रहे थे तभी उनकी बहू और बेटे के कमरे से थोड़ी आवाजें आती हैं। यह सुनकर वह अपने बेटे और बहू के कमरे की ओर जाते हैं जहां पर दोनों अपने चरम सुख के काम के लिए तैयार हो रहे थे। और बापूजी उन्हें ये सब करते देख रहे थे, जिसके बाद बापूजी को रहा नहीं जाता। तभी उनके बेटे नरेश को यह आभास होता है कि ये सभी करते कोई उन्हें खिड़की से देख रहा है। नरेश अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि कोई नहीं है बाहर। बापूजी वहाँ से चले गए थे, वह अपने कमरे में आ चुके थे। अब अगली सुबह नरेश अपनी मोटर बाइक पर बैठकर अपने ऑफिस चला जाता है। उसके जाते ही बाबूजी किचन में चले जाते हैं जहां उसकी बहू रोटियां बना रही थी। और जब अपने ससुर को खाना देने आती है तब उसकी ससुर की नजर उसके दो बड़े बड़े संतरों पर चली जाती है। बापूजी बहुत घूर घूर कर उसके संतरों को ही देख रहे थे। एक बार फिर से जब उसकी बहू कपड़े धो रही होती है तब बाबूजी उसे देखकर अपने हाथों से ही अपने आप को खुश कर चरम सुख का आनंद ले रहे थे। शाम को नरेश जब घर लौटता है तो उसके बाबूजी घर पर नहीं होते। वह उनके कमरे में चश्मा रखने जाता है तो देखता है वह मैगजीन जो रात में बापूजी देख रहे थे। मैगजीन देखता है और वहीं रख देता है। वह वहां से चला जाता है और समझ जाता है कि अभी भी बाबूजी की जवानी बरकरार है। रात में उसके बहू बेटे फिर से पलंग तोड़ करने में लगे थे तभी उनके बाबूजी उन लोगों का यह कार्यक्रम देखने लग जाते हैं। इस बार फिर से नरेश को शक होता है कि कोई हम दोनों की ताका झाकी कर रहा है। इस बार वह पहले ही कमरे से निकल आता है और अपने बाप को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन बापूजी बातों को घुमाते हुए कहते हैं कि मैं तो अपना चश्मा ढूंढ रहा था। इधर नरेश भी समझ गया था कि आखिर बाबूजी चश्मा लगाकर क्या देखते हैं। नरेश फिर से अपने कमरे में जाता है और वह अपने वाइफ को ये सभी सारी बातें बताता है। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि उनके लिए कोई औरत का इंतजाम करना होगा। तभी नरेश गुस्से से कहता है कि इस उम्र में क्या मैं उनके लिए शादी के लिए लड़कियां खोजूं। उसकी वाइफ कहती है कि मैं ऐसा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरी एक दूर की मौसी है जो कि वृद्धा आश्रम में रहती है। उनके पति के हाल में डेथ हो चुकी है, क्यों ना उनको बुला लिया जाए। इससे बाबूजी का भी मन लगा रहेगा और मौसी जी भी खुश हो जाएंगी। नरेश को यह आइडिया अच्छा लगता है और वह भी अपने मौसी को घर लाने के लिए मान जाता है। तो वह नरेश अपने बाबूजी को यह बात बताता है तो उसके बाबूजी बहुत खुश आ जाते हैं। ठीक 2 घंटे बाद मौसी जी को लेकर नरेश की वाइफ घर आ जाती है। मौसी जी देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। बाबूजी तो बस उसे देखते ही रह गए थे। उनके साथ साथ नरेश का भी मन डगमगा गया। दोनों बाप बेटे मौसी जी को देखकर चौंक जाते हैं। तो इसकी वेब सीरीज के फर्स्ट पार्ट का यहीं पर एंड हो जाता है। वेल दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सेकंड पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन हम बहुत जल्दी लाएंगे।